त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। उपखंड अधिकारी अभिषेक खन्ना ने धारा 144 के अंतर्गत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से उपखंड क्षेत्र चूरू में कोरोना वायरस के संक्रमण की अधिक संख्या को देखते हुए संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु आवासीय कॉलोनी अग्रसेन नगर तथा शिव कॉलोनी परिधीय क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेशानुसार जिले के उपखंड क्षेत्र चूरू में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अविलंब प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं ताकि आम जन में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोक सके। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता के दृष्टिगत अग्रसेन नगर व शिव कॉलोनी में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आगमन नहीं करेंगे तथा इन क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर लॉकिंग एरिया में जनसाधारण का आगमन निर्गमन प्रतिबंधित किया गया है तथा इन क्षेत्रों में व्यावसायिक व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना एवं जनरल स्टोर व फल सब्जी प्रतिष्ठान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। वहीं राजकीय अधिकारी कर्मचारियों के आवागमन के साधनों के अलावा अन्य समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा एवं समस्त सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। चूरू शहर में अग्रसेन नगर और शिव कॉलोनी में माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं क्योंकि अग्रसेन नगर में 16 केसेस पॉजिटिव आए थे और शिव कॉलोनी में 8 केसेस पॉजिटिव पाए गए थे। इस कारण से वहाँ पे कुछ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और जैसे ही अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह की जा रही है, सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो अगले 2-3 दिन के बाद इस पर विचार किया जाएगा कंटेनमेंट कब तक रखा जाए। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में जिला टास्क फोर्स की बैठक में कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियों एवं प्रबंधन पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया एवं दायित्व सौंपे गए। जिला कलेक्टर ने इस मौके पर कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए सभी प्रकार की पूर्व तैयारियां ठीक से करें और अभी से ही इस तरह से प्रबंधन करें कि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को दायित्व देते हुए कहा कि वैक्सीन के परिवहन, कोल्ड चेन मेंटेनेंस, वैक्सीनेशन प्रशिक्षण, भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समुचित तैयारियां की जानी सुनिश्चित करें। इस दौरान सीईओ आरएस चौहान, एएसपी योगेंद्र फौजदार, सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता, पीएमओ डॉक्टर एफएच गौरी, एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, आईसीडीएस उप निदेशक संजय कुमार, नगर परिषद के द्वारका प्रसाद, डीटीओ संजीव दलाल, सैयद इमामुद्दीन, बजरंग हर्षवाल आदि अधिकारीगण मौजूद थे। कोविड वैक्सीन जो आगे आने वाले समय में उपलब्ध होने वाली है, उसकी पूर्व तैयारियों के संदर्भ में आज डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें टास्क फोर्स में जो सम्मिलित सदस्य हैं माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, नगर परिषद के सीईओ, जिला यातायात अधिकारी, आईसीडीएस के उप निदेशक व अन्य अधिकारीगण आज मौजूद रहे और उनकी उपस्थिति में इन विषयों पर चर्चा की गई कि आने वाले समय में जो वैक्सीन लगेगी वो किस प्रकार से लगेगी, प्रशिक्षण का किस प्रकार से किया जाएगा और सुचारू रूप से और एक अच्छे वातावरण में सबको वैक्सीन मिले, इसके लिए चर्चा की गई। राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ये निर्धारित किया गया है कि शुरुआत में 4 अलग अलग कैटेगरी बनाते हुए वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन के हेल्थ वर्कर हैं, जो सीधे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को वैक्सीन लगेगी। उसके साथ ही डिफेंस, पुलिस, उनको भी वैक्सीन लगेगी और इसके साथ ही चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, जो मैनेजरियल स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उन सबको भी फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन किया जाएगा। आपका नाम? बजरंग हर्षवाल, जिला प्रशिक्षक टीकाकरण। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे के निर्देशानुसार चौथे चरण के पंचायती राज आम चुनाव के लिए बुधवार को प्रशिक्षण देकर जोनल मजिस्ट्रेट को निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर जिला परिषद सभागार में आयोजित प्रशिक्षण में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सजगता से संपादित कराना सुनिश्चित करे। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का मतदाताओं से बारीकी से पालना कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी अभ्यर्थी का पक्ष लेते पाए जाने पर संबंधित आरोप को सूचित करें। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों से 200 मीटर परिधि में किसी राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं होना चाहिए। बैठक में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर डॉक्टर जेबी खान ने मतदान अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित 12 अन्य पहचान पत्र से मतदाता की सही पहचान करें। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। सरदार शहर के वार्ड नंबर 40 में अचुकी देवी की मानसिक स्थिति सही नहीं है और वह वर्षों से नरकीय जीवन जी रही है। अचुकी देवी के 3 पुत्र थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई। एक बेटा बचा है, वह भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मोनू मिश्रा की टीम को जब अचुकी देवी की हालत का पता चला तो मोनू मिश्रा की टीम ने उनके घर की साफ सफाई की। इस दौरान उनकी टीम द्वारा राशन पानी की भी व्यवस्था की गई। हमने देखा है कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। इनके रूम की हालत इतनी गंदी हो रखी थी कि हद से ज़्यादा, और इन माँ और बेटे दोनों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। इनका रूम इतना गंदा था कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी इनके रूम से। तो हमारी टीम ने अगले दिन यहाँ पहुँचे, पूरी रूम की सफाई करवाई एकदम से अच्छे से। फिर इनके लिए राशन और रजाई सोडा सब कुछ यहाँ लेके आए, और आज इनके लिए ना नहाने के लिए व्यवस्था की है। एक लेडीज़ को बुलाई है, उनके साथ नए कपड़े भी लेके आए हैं। और इनकी दूध से इतनी ख़राब हो रखी है, हम चाहते हैं इनकी बहुत अच्छे से देख रेख हो कि आश्रम या कहीं भी चले जाओ तो और अच्छी बात है हमारे लिए। इनकी बहुत बुरी हालत है। आप यहाँ आए, आपने देखा, कब तक क्या लग रहा था? यहाँ के मतलब कुछ पड़ोसी लोग हैं, वो बता रहे थे कि बहुत टाइम से ये नहाए भी नहीं है। जो लड़का भी है वो भी थोड़ा सा ना दिमाग से अपसेट है। गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है इनके घर में। लेटरिन बाथरूम भी उनके भी ताला लगा हुआ है, तो कभी कभार तो रूम के अंदर ही लेटरिन बाथरूम करते हैं ये। और हम चाहते हैं कि अच्छे से इनकी देख रेख हो, या फिर कहीं मतलब आश्रम में चले जाए तो और अच्छी बात है। बस यही चाहते हैं, प्रशासन से कुछ इनकी हेल्प हो, मदद हो अच्छी तरीके से। बस मेरा नाम मोनू मिश्रा है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और करियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के अंतर्गत चतुर्थ चरण के मतदान हेतु मतदान दल 4 दिसंबर 2020 को अपने पद स्थापन के तहसील मुख्यालयों से रवानगी स्थल केंद्रीय विद्यालय चूरू के लिए आएंगे तथा 5 दिसंबर 2020 को चुनाव कार्य संपादित होने के पश्चात चुनाव सामग्री तहसील मुख्यालय सरदार शहर में जमा करवाकर अपने मूल पद स्थापन स्थानों की तहसील मुख्यालयों पर वापस जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने चूरू व सरदार शहर आगार प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे निर्वाचन कार्य हेतु मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों के लिए विशेष वाहन व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदान दल में लगे कार्मिकों की सुविधा के दृष्टिगत 4 दिसंबर 2020 को प्रातः 7 बजे से तहसील मुख्यालय से चूरू मुख्यालय के लिए एवं 5 दिसंबर 2020 को शाम 7 बजे के पश्चात सरदार शहर मुख्यालय से वापस जाने के लिए निगम की बसें लगाना सुनिश्चित करें। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के अंतर्गत पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों के मतों की गणना 8 दिसंबर 2020 को प्रातः 9 बजे से राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में प्रारंभ होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे द्वारा जारी आदेशानुसार मतगणना स्थल राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के परिसर के अंदर मुख्य कार्यकारी अधिकारी चूरू को तथा मतगणना स्थल के बाहर चूरू शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में चूरू जिले से भी किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पहुंचकर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों का विरोध किया है। किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य निर्मल कुमार ने बताया कि पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव खत्म होते ही जिले से एक जत्था किसान आंदोलन में पहुंचकर किसानों की विभिन्न मांगों का समर्थन कर रहा है। बिरानी जमीन के ऊपर बड़ा पूंजीपति नजर तब लगाएगा जब पंजाब का किसान अपनी उपजाऊ जमीन देगा नहीं। यह पंजाब का किसान है, ये तो लड़ करके अपनी जमीनों को बचा लेगा, लेकिन देश के कोने कोने में जो किसान बैठा है उसकी अपनी जमीन को बचाने के लिए इस किसान का सहयोग करना चाहिए और रवाना हो जाना चाहिए दिल्ली के लिए। दिल्ली की सरकार ने इन तीनों काले कानूनों को पारित करने के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और इनके तमाम मंत्री, इनके एमपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि इन कानूनों के ये फायदे हैं। पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे एमपी है चूरू के, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमने कहा एमपी साहब, आपको सरकार ने पानी में से घील निकालने का काम दे दिया है। आप कह रहे हो कि हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं, हम आड़तियों को खत्म कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से जो तरक्कियां देते हैं कि हम बिचौलियों और आड़तियों को खत्म कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, तो क्या ये किसान का अनाज अंबानी और अडानी खुद आकर खरीदेगा? अगर खुद आकर नहीं खरीदेगा तो ये हमारी जमीन को हड़प करने का ये कानून है, जिसके खिलाफ हमें मजबूती से लड़ना है। यही बात मुझे कहनी। इनकलाब जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। वहीं भादरा क्षेत्र से भी आज किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली की ओर कूच किया। अखिल भारतीय किसान सभा हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष व भादरा से माकपा के विधायक बलवान पुनिया के नेतृत्व में रवाना हुआ यह दल दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों का विरोध करेगा व दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन देगा। वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसे टीक रिपोर्टर जा रहे हैं, किसानों का समर्थन करेंगे। कृषि अध्यादेश पर हमारी नहीं देश भर के किसान की मांग है कि तीनों काले कानून जो मोदी सरकार ने बनाए हैं वापस लें। ये कानून न सिर्फ किसान को बल्कि छोटे व्यापारी और मजदूर को भी खराब करने वाले कानून, ये लोगों की मेहनत पर डाका डालने वाले कानून है। किसान की ज़मीन पर और उसकी ज़मीन से पैदा होने वाली कृषि जिन्स पर डाका डालने वाले कानून। इन कानूनों का जो दुष्परिणाम आएगा, किसान पिसता जाएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी और किसान का खेती से मोह भंग करवाने के लिए ये एक साजिश का हिस्सा है ताकि किसान ज़मीन छोड़ के भाग जाए। जहाँ जहाँ ये ऐसे कानून आए हैं दुनिया के किसी मुल्कों में, वहाँ से किसान का खेती से मोह भंग हुआ। ये बात सरकार चाहती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्रता सूची में दर्ज परिवारों में शामिल सरकारी कर्मचारियों से वसूली बाबत उपखंड चूरू में कुल 379 अपात्र परिवारों को बजट मद में वसूली राशि जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। चूरू उपखंड मजिस्ट्रेट एवं उपखंड अधिकारी अभिषेक खन्ना ने बताया कि कुल 379 अपात्र परिवारों में से 296 परिवारों द्वारा नोटिस के जवाब में 45,73,000 रुपए की राशि राजकोष में जमा करवाई गई है तथा जांच उपरांत पात्रता सूची से नाम हटाने की कार्रवाई की गई है। शेष अपात्र परिवारों से वसूली कार्रवाई जारी है। कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आज बीदासर नगर पालिका की ओर से गठित टीम ने पैदल जन जागृति रैली निकाली। पालिका कार्यालय से पालिका प्रशासक प्रकाश चंद्र खीचड़ एवं राजेंद्र दादीच ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर बार-बार हाथ धोने व नो मास्क नो एंट्री के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर संक्रमण की रोकथाम हेतु करीब 500 मास्क का भी निःशुल्क वितरण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 1 अक्टूबर 2020 से कोविड 2019 के तहत मास्क वितरण व लोगों को समझाइए अभियान चला रखा है, जो 31 दिसंबर तक गाइडलाइन अनुसार चलेगा। प्रत्येक नगर पालिका को मास्क वितरण करने का निश्चित टारगेट दिया गया है। जो व्यक्ति बिना मास्क के शहर में प्रवेश करते हैं उनको मास्क पालिका द्वारा वितरण किए जाते हैं और
पोस्टर सप्लाई करके समझाइश की जाती है। फिर नगर पालिका द्वारा रैली का रूप लेकर नगर पालिका से रवाना हुए हैं। फिलहाल 50 मास्क वितरण किए जा चुके हैं। शाम तक जो भी व्यक्ति बिना मास्क आए उनको मास्क वितरण किए जाएंगे। सरदार शहर के ताल मैदान में स्थित प्राचीन दादू द्वारा हनुमान मंदिर में श्रद्धा एवं उमंग के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। महाआरती के साथ शुरू हुए समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा, सुंदरकांड व भजन कीर्तन किया। इस अवसर पर मंदिर के महंत नरेंद्र स्वामी ने प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर बजरंग लाल सोनी, बाबूलाल प्रजापत, रामलाल मिश्र, हनुमान मोसून सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। बनाया जाए, यहाँ स्थापना दिवस के रूप में इसको मानते हैं। अभी 2 साल से ये महिला चालू कर रहे हैं और भविष्य में इसको यथार्थ चालू रखने का विचार है। बाबा जी जैसी कृपा और मिले चलता रहेगा। आप लोगों को जनता का खूब सहयोग है, तब मेरी कृपा बनी रहती इनकी। आप लोगों से सहयोग मेरे पास मिली। पंचायती राज संस्था आम चुनाव 2020 के अंतर्गत राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में 8 दिसंबर 2020 को होने वाली मतगणना के लिए बुधवार को राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू में जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव की मतगणना कार्य हेतु नियुक्त मतगणना पर्यवेक्षकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन सोगरिया ने कहा कि 8 दिसंबर को पहले पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना होगी एवं उसके पश्चात जिला परिषद के सदस्यों की मतगणना होगी। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने कहा कि ईवीएम से होने वाली मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर प्रत्येक कमरे में 14 टेबल होगी व राजगढ़ और सरदार शहर के लिए अतिरिक्त 10 टेबल लगाई जाएगी। रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर ITI गोलाई में अनियंत्रित होकर ट्रक पलटी खा गया। घटना मंगलवार देर रात की है। घटना का पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रणधीसर पहाड़ी से गिट्टी भरकर सरदार शहर की ओर जा रहा ट्रक ITI के पास गोलाई में पलटी खा गया, जिससे गिट्टी सड़क पर बिखर गई तथा ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज रतनगढ़ नगर पालिका द्वारा कोरोना बचाव के लिए जन जागृति रैली निकाली गई। शहर के बस स्टैंड, अशोक स्तंभ, घंटाघर, उपखंड कार्यालय होते हुए रैली नगर पालिका पहुंची। इस दौरान बिना मास्क के मिलने वाले लोगों को मास्क का वितरण किया गया व कोरोना के बचाव की जानकारी दी गई। इस अवसर पर ईओ भगवान सिंह, एक्सीएन पूर्णिमा यादव, वरिष्ठ प्रारूपकार पिंटू कुमावत, हनुमाना राम सहित कई पालिका कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं रतनगढ़ के बाजारों में बुधवार की शाम एसडीएम अनिल कुमार व तहसीलदार धीरज झाझड़िया के नेतृत्व में गठित टीमों ने कोरोना जन जागृति के लिए सख्ती दिखाते हुए बिना मास्क मिलने वाले लोगों के चालान काटे। पूर्वी बाजार में एसडीएम अनिल कुमार व स्टेशन सड़क मार्ग पर तहसीलदार धीरज झाझड़िया के नेतृत्व में पुलिस, एसडीएम व तहसील कार्यालय के कर्मचारियों ने बिना मास्क बाजारों में घूमने वाले 28 लोगों के चालान काटकर 5,900 रुपये का जुर्माना वसूला। इस मौके पर गिरदावर श्यामलाल बारूपाल, नवीन मंगलहारा तथा पुलिस के जवान उपस्थित थे। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू।